कहानी की शुरुआत ब्रायन नाम के एक आदमी से होती है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कुछ गैंगस्टर्स का पीछा कर रहा था। वो लगातार एक पुलिस ऑफिसर की तरह उन पर नज़र रख रहा था और जल्द ही उसने उन पर हमला करने का फैसला किया। ब्रायन के पास बंदूक तो नहीं थी, इसीलिए उसने एक डंडे की मदद से अचानक से गैंगस्टर्स पर हमला कर दिया। पहले तो गैंगस्टर्स को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर वो ब्रायन का पीछा करने लग गए। ब्रायन के पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई चारा नहीं था, पर थोड़ी आगे जाते ही उसके सामने एक ट्रॉली आ गई, जिसका फ़ायदा उठाकर उसने कुछ गुंडों को मार दिया। पर बदकिस्मती से उनमें से एक गुंडा जिंदा बच गया। और तो और उस आदमी के पास बंदूक भी थी और अपना ब्रायन एकदम निहत्था था। उस गैंगस्टर ने तुरंत ही ब्रायन पर गोली चला दी, जो सीधा जाकर उसके गले में लगी। जैसे ही ब्रायन की बीवी को यह खबर मिली तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ब्रायन अब कभी बोल ही नहीं सकेगा। अगली सुबह ब्रायन के होश में आते ही डेनिस फैसल नाम का एक आदमी उससे मिलने आया। असल में डेनिस एक ऐसे संगठन के लिए काम करता था जो गैंगस्टर्स को ख़त्म करती थी। डेनिस का मानना था कि ब्रायन उसके काम आ सकता है, इसीलिए वो ब्रायन को अपना कार्ड भी देकर गया। अगले ही दिन से ब्रायन की तबीयत में तेज़ी से सुधार आने लगा और उसकी ठीक होने की रफ्तार देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे। लेकिन अंदर ही अंदर ब्रायन अपने अंदर हिम्मत इकट्ठी कर रहा था, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और तो और वो पहले की तरह अपनी पत्नी से अपनी बातें भी शेयर नहीं कर सकता। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि फ़िलहाल अगर वो चल पाया तो भी बहुत बड़ी बात होगी। ब्रायन को नकली वो कल कोर्स लगवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और इसीलिए कुछ ही दिन बाद डॉक्टर्स ने उसे वापस अपने घर जाने की इजाज़त भी दे दी। ब्रायन भी अपने घर पर ही आराम करना चाहता था, पर वो ये भी जानता था कि उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेंगी। घर पहुंचकर ब्रायन की नज़र उस क्रिसमस ट्री पर पड़ी जो उसने अपने बेटे के लिए सजाया था, और उसे देखते ही ब्रायन को एक बार फिर से अपने बेटे की याद आने लग गई। ब्रायन को हर जगह अपने बेटे की शक्ल दिखाई दे रही थी, और तभी उसकी नज़र एक अखबार पर पड़ी जिसके किसी पन्ने पर उसके बेटे, और शायद इसी वजह से ही वो खुद को इस सिचुएशन में बहुत लाचार महसूस करने लगी। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और अब ब्रायन को अपनी बीवी से चैट पर बात करनी पड़ती। वो जानता था कि अब वो पहले की तरह शायद पैसे नहीं कमा पाएगा और शायद उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी को उठानी पड़ेगी। जब वो घर पर अकेला होता तो उसे अपने बेटे की यादें सताने लगतीं, जिनमें से कुछ यादें उस मनहूस दिन की भी थीं, जिसमें से एक गोली आकर सीधा ब्रायन के बेटे को लगी। ब्रायन बीच में कूदकर अपने बेटे को बचाना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। वो बेचारा बच्चा पूरी तरह खून से लथपथ हो गया। लेकिन दूसरी तरफ गैंगस्टर्स को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब ब्रायन गैंगस्टर्स का पीछा कर रहा था तब उसकी नज़र एक गुब्बारे पर भी थी, जिसे उसके बेटे ने अपने आखिरी समय में पकड़ा हुआ था। वो उस गुब्बारे को अपने बेटे की आखिरी निशानी समझकर रखना चाहता था, लेकिन हवा की वजह से वो उड़कर दूर कहीं चला गया, जिसके बाद उन गुंडों का सामना करते हुए उसे गोली भी लग गई। लेकिन अब ब्रायन ने कमज़ोर आदमी की तरह आराम से बैठना नहीं चाहता था, बल्कि उसने तो ठान लिया था कि वो अपने परिवार के साथ किए हुए गुनाह का बदला लेकर रहेगा, और इसके लिए उसके पास एक बहुत बड़ा प्लान भी था, जिसमें उसके बेटे की साइकिल भी शामिल थी। ब्रायन के अंदर बदले की आग जल रही थी, और वहीं उसकी पत्नी ने भी पूरी तरह से उसका साथ देने का फैसला किया। अभी ब्रायन को डेनिस फैसल नाम के उस आदमी की याद आई जो उसे अपना कार्ड देकर गया था। वो ये जानना चाहता था कि क्या डेनिस उसकी मदद कर सकता है। इसीलिए वो उसके कार्ड पर दिए हुए पते पर अकेला ही पहुंच गया। असल में डेनिस पुलिस के ये खुफिया डिपार्टमेंट के लिए काम करता था, और उसका इंतज़ार करते हुए ब्रायन की नज़र उसके ऑफिस में लगी हुई कुछ तस्वीरों पर पड़ी जो शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर्स की थी। उन सब में से एक वो आदमी भी था जिसने ब्रायन को गोली मारी थी, और उस गुंडे का नाम था पलाया, जो शहर की सबसे बड़ी गैंग का लीडर भी था। ब्रायन तुरंत ही उन सभी गैंगस्टर्स की तस्वीरें खींचने लगा, क्योंकि वो जानता था कि आने वाले कुछ दिनों में ये सभी लोग उसके निशाने पर होंगे। थोड़ी देर बाद जब डेनिस वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि ब्रायन पहले ही वहाँ से निकल गया था। असल में ब्रायन के हिसाब से उसका काम यहाँ पर पूरा हो गया था, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला गया। घर पहुँचकर ब्रायन ने अपने प्लान की शुरुआत की। वो उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने 24 दिसंबर को सब पर हमला करने का फैसला किया, और अभी महीना चल रहा था मई का, जिसका मतलब ये था कि उसके पास अपनी तैयारी के लिए 7 महीने का समय था। इसके बाद ब्रायन ने अपने बेटे की साइकिल के हैंडल से एक पुल-अप बार बनाई जो उसे ताकतवर बनने में मदद करने वाली थी। साथ ही उसने बाकी की एक्सरसाइज करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी। उसकी पत्नी दूर रहकर भी लगातार उसका साथ दे रही थी। वो अपने पैसों से ही ब्रायन की सभी ज़रूरतों का सामान लाती। अब ब्रायन की ज़िंदगी का इकलौता मकसद सिर्फ अपने बेटे की मौत का बदला लेना था, और वो इसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था।
मैं उसके लिए एक्सरसाइज करना काफ़ी मुश्किल था, पर धीरे धीरे वो मेहनत से खुद को ताकतवर बनाता गया। इसके बाद उसने एक गाड़ी भी खरीदी जिसे वो अपने मिशन में इस्तेमाल करने वाला था। अगले कुछ महीनों